बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.4 यानी कि इस चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने पहले जो 3 एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं उनमें आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई, बिल्कुल इसी तरह से इस एक्सरसाइज में भी आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। सिर्फ क्या चेंज आया है इस एक्सरसाइज में, इसमें जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे उनकी टाइप चेंज है। और ये फैक्टर्स कौन से होंगे? ये फैक्टर्स ऐसे हैं, रिपीटेड, इररेड्यूसिबल, क्वाड्रेटिक होंगे, ठीक है। लीनियर भी में भी उसने कोई एक आध दे दिया हो, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर लाजमी होगा और ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा जो इररेड्यूसिबल हो, यानी कि आप उसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। और रिपीटेड होगा, रिपीटेड का मतलब कि उसकी होल पावर जो है वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने देखना है फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो ऊपर देखें आप, न्यूमरेटर की डिग्री 3, डिनोमिनेटर में चेक करें, अंदर पावर 2 बाई 2, तो 2 into 2 हो गया 4, यानी डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो है 4। ठीक हो गया। तो इट्स मीन कि हमारी जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो लेट करते हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इस पे हम लिखेंगे फिर ax प्लस b ओवर x स्क्वायर प्लस 4, और क्योंकि रिपीटेड है तो एक दफा इसको होल पावर इसकी 1 ली और दूसरी दफा हमने होल पावर ली 2। ठीक हो गया। जैसे हम लीनियर फैक्टर्स जब रिपीटेड थे तो उनके लिए भी हमने ऐसे ही किया कि एक दफा उन्हें वैसे लिखा और फिर अगली दफा उन पे होल पावर 2 लगाई थी, बिल्कुल उसी तरह। और यहाँ पे क्या फर्क आया है, क्योंकि अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसलिए ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिया, हमने सिर्फ एक वेरिएबल नहीं लिया, एक्सप्रेशन लिया। यहाँ पे ax प्लस b, तो अब b तक क्योंकि हमने वेरिएबल यूज कर लिया, फिर हम c से स्टार्ट करेंगे, cx और फिर उसे अगला वेरिएबल। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1। अब अगला काम वही है, मल्टीप्लाई करना है इसको एलसीएम से, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम है। इससे जब इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब ओवर x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको पता है हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय ax प्लस b और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू cx प्लस d, और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, यहाँ पे बस आएगा cx प्लस d। यहाँ पे देखें कट गई, एक दफा जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 4 कट गई और एक दफा इसके साथ आ गई, यानी ax प्लस b के साथ आएगा x स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखेंगे वैल्यू कट गई, यहाँ पे x क्यूब। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 2। एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कोई लीनियर फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल रख के तो किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें, तो अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई, इसको करें, ax को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो ax क्यूब, ax को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4ax, b को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो bx स्क्वायर और b को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4b। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास cx प्लस d, तो इसको लिखा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्यूब वाला एक ही फैक्टर है। अब हम x वाले टर्म्स देखते हैं, तो x वाली 2 टर्म्स हैं, एक ये वैल्यू है और एक ये, तो इन दोनों में से x हम ले लेंगे कॉमन, इनके कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिख के, x के कोएफिशिएंट्स हमने अलग कर लिए, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लिया। और नेक्स्ट है हमारे पास 4b प्लस d।
यानी कि कांस्टेंट टर्म्स। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैंने छोड़ दी है, इसको लिखना चाहिए था, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, आपने इसको इधर लिखना है, ठीक है। क्यूब के बाद ये वाली टर्म लिखनी है बी एक्स स्क्वायर। तो नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम आपस में कंपेयर कर लेंगे, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स को आपस में, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को आपस में, और एक्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको, ठीक है। तो पहले हम एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, तो इट्स मीन a इज इक्वल टू 1। ये हमने एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए। अब हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं, तो b इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो इट्स मीन 0 है, तो b की वैल्यू आ गई 0, b 0 के इक्वल हो गया। अब हमने जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो x के कोएफिशिएंट्स देखें 4a प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। यहाँ पे अब हम पुट करते हैं a की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू आ गई -4, ठीक हो गया। अब हम वैल्यू जो है कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर कर लिए। अब हमने कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करना है। तो कांस्टेंट टर्म्स है आपके पास 4b प्लस d, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं तो इट्स मीन 4b प्लस d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b की जगह हम पुट करेंगे 0, तो d की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपके पास 4 इंटू 0 0, 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं, a की वैल्यू भी आ गई, b की भी, c की भी और d की भी, चारों वैल्यूज हमने निकाल दी। अब इन वैल्यूज को सिर्फ आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो बन जाएंगी। तो वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह पे आपने लिखना है 1, x की जगह x, b की जगह 0 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए प्लस की जगह प्लस, c की जगह हमने लिखना है -4, x की जगह x और d की जगह 0 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये देखें 1 इंटू x में 0 ऐड कर दिया तो भी x रहेगा, ये x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बना, और ये प्लस माइनस हो गया -4x और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई हैं जो गिवन फ्रैक्शन थी उसकी। जी तो स्टूडेंट्स ये पहला पार्ट हमने, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। इस एक्सरसाइज का करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से। पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले हम इसकी टाइप चेक करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो देखें जो न्यूमरेटर है इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, इट्स मीन कि इसकी डिग्री है 4, और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे इसकी डिग्री, इस फैक्टर की डिग्री है 1 और इसकी एक्स स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे ना तो इसकी डिग्री होगी 4 और इसकी हो गई 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 और 1 को ऐड किया तो 5, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री 5 बन रही है, ठीक है। यानी न्यूमरेटर की डिग्री 4, डिनोमिनेटर की 5, इट्स मीन कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर। तो अब हम लेट कर लेते हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। लेट x की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1
डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर है ना, तो इसको आपने a के नीचे लिख लेना है x प्लस 1। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, और रिपीटेड है तो एक दफा इस पे लिखेंगे आप bx प्लस c और x स्क्वायर प्लस 1 लिखना है, यानी कि इसकी होल पावर आपने यहाँ पे ली 1, और अगली जो टर्म है उसमें आपने इसकी जो होल पावर है वो 2 लेनी है, और क्योंकि c हमने ले लिया तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे dx प्लस e, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर है, तो यहाँ पे फिर अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के, तो यहाँ पे चाहे लिखें आप या ना लिखें, चले हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू डिनोमिनेटर से आपको पता खत्म हो जाती है सारी की सारी, तो बस ऊपर वाली वैल्यू आएगी x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और यहाँ पे देखें a से जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 से कट जाएगा, और a के साथ वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी टर्म से तो x स्क्वायर प्लस 1 एक दफा कट जाएगा, एक दफा जो है वो बच जाएगा, ठीक है, तो bx प्लस c के साथ आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी पावर 2 थी ना, तो एक पावर जो है वो कट गई, एक बाकी बच गई, और यहाँ पे जब dx प्लस e से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा इससे, और इसके साथ आएगा सिर्फ x प्लस 1, इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यूज मिली हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें एक लीनियर फैक्टर है x प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास किसी एक वेरिएबल की a b c d e में से वैल्यू निकल आएगी। तो पुट करते हैं इसको, पुटिंग x plus 1 is equal to 0 implies that x is equal to -1। x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पे x की जगह -1 होल पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a। ये x स्क्वायर है तो इसकी जगह लिखना है -1 ऊपर स्क्वायर प्लस 1 का ये होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू आपने पुट करनी है b इंटू -1 प्लस c, ये -1 प्लस 1, और ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू आएगी d इंटू -1 प्लस e इंटू -1 प्लस 1। जहां पे इस पूरे इक्वेशन में जहां पे x था वहां हमने -1 पुट कर दिया। तो अब देखें -1 की पावर 4 हो गया प्लस 1 प्लस 3, ये -1 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी पावर 4 है, इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये प्लस -1 फिर आगे प्लस 1 इज इक्वल टू a, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 1 इंटू 1 2 का स्क्वायर जो है वो हो गया 4। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये इसमें ये -1 प्लस 1 हो गया 0, तो इस 0 ने इस सारी वैल्यू को इतनी वैल्यू को क्या कर दिया 0, इनसे मल्टीप्लाई हो गए। और यहाँ पे देखें -1 प्लस 1 ये 0 हुआ तो इसने इसको भी 0 कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास आया 0 प्लस 0। इनको आप ना लिखें तो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। अब ये -1 प्लस 1 कट गया, 1 प्लस 3 हो गया 4, और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 4a। ये फर्दर आपके पास आया a इज इक्वल टू 4/4, कटिंग हुई तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई है 1। इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके तो हमने जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो करते हैं इसको।
स्टूडेंट्स देखें कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये तो ऐसे ही आ जाएगी, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस 1 a। इसको आपने खोलना फार्मूले से, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो ये a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें bx प्लस c को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और ये वाले जो दोनों फैक्टर हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x क्यूब, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, और फिर 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, और 1 को 1 से किया तो 1। ठीक हो गया। अब हमने dx प्लस e को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, तो इधर लिखती हूँ मैं जो वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आएंगी। dx को स्टूडेंट्स आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो dx स्क्वायर, और dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, और e को x से मल्टीप्लाई किया तो ex, और e को 1 से मल्टीप्लाई किया तो e। इस तरह से हमने ये जो सारी वैल्यूज हैं वो लिख दी। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a। ये बना है x की पावर 4, ये बना 2x स्क्वायर, और ये बना 1 का स्क्वायर 1 प्लस। अब हमने क्या करना है, ये जो bx प्लस c है ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, मतलब इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले bx को इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर c को। bx को x से मल्टीप्लाई किया तो bx को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो bx की पावर 4, bx को x से मल्टीप्लाई किया तो bx का स्क्वायर, और bx को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो bx क्यूब, और फिर bx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो bx। इसी तरह स्टूडेंट c को मल्टीप्लाई करना है इन चारों वैल्यू से, cx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस c। अब जो बाकी टर्म्स हैं उनको लिखते हैं। ये वाले जो टर्म्स हैं ये हमारे पास है dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e, ये इनको लिख दिया हमने। अब देखिए अब क्या करना है, a जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होने वाला रह गया, तो अब a को मल्टीप्लाई करते हैं। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, a को मल्टीप्लाई कर दें तो ax की पावर 4 2ax स्क्वायर प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a। जो बाकी वैल्यूज हैं उनको अब लिखते हैं, प्लस bx की पावर 4 प्लस bx क्यूब, इसको पहले लिख लिया, इसको मैं बाद में लिख लेती हूँ, bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx क्यूब, और ये आगे यहाँ से लेके जो वहां तक वैल्यूज है ना इनको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नीचे, प्लस cx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस c प्लस dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e। ये हमने इन सारी वैल्यूज को लिख दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें सबसे पहले x की पावर 4 जो है उसके कोएफिशिएंट्स अलग करने हैं। तो देखें एक ये है और एक यहाँ पे x की पावर 4, यानी a प्लस b, और ब्रैकेट के बाहर आएगा x की पावर 4। अब हम x क्यूब के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो ये रहा x क्यूब का कोएफिशिएंट b, उसके बाद प्लस c, उसके बाद प्लस c, यहाँ पे भी देखें c है और यहाँ पे भी c है, तो c और c हो गया 2c, और ब्रैकेट के बाहर आ गया x क्यूब। अब हम x के कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको अलग करते हैं, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को, तो 2a, उसके बाद b, c और d, 2a प्लस b प्लस c प्लस d। ये हमने सारे जो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स थे ना उनको लिख लिया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लिखते हैं x के कोएफिशिएंट्स को, तो x देखें किधर किधर है, ये x रहा b, ये x रहा c, उसके बाद ये x प्लस d प्लस e, और ब्रैकेट के बाहर x। अब हमने लिखनी है कांस्टेंट टर्म्स, तो कांस्टेंट टर्म्स जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास c, e, a और
ए है, उसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट टर्म सी और उसके बाद ई, ए प्लस सी प्लस ई, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स कांस्टेंट टर्म्स, इनको भी हमने लिख लिया। तो इस साइड पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू है, इसको लिखते हैं x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, लिख लिया। अब हमें इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है और वैल्यू निकाल के इधर पुट करनी है। तो ये मैं काम यहाँ पे ऊपर आपके सामने करती हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले x की पावर 4 जो है उसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो x की पावर 4 जो है इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। ये हम x की पावर 4 जो है उसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू देखते हैं 1 माइनस 1 यानी कि 0, b की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम जो आपके पास है x क्यूब उसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो b प्लस 2c इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें x क्यूब है ही नहीं, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, क्योंकि इधर x क्यूब नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हो गया 0। अब b की जगह पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पुट करते हैं 0 प्लस ये, क्योंकि b की वैल्यू है 0 प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो ये 2c इज इक्वल टू 0। 2 जो है इधर 0 से आके डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा, तो c की वैल्यू भी आ गई 0, c की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, अब हम जो है चाहिए हमें d की वैल्यू और e की वैल्यू, तो उनके लिए हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखें d मौजूद है, ठीक हो गया, तो हम x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं। 2a प्लस b प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखें तो 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, a की जगह पे हमने पुट किया 1, b की जगह 0, c की जगह 0 और d की जगह d इज इक्वल टू 3, 2 1 are 2, तो d आ गया 3 माइनस 2, ये यहाँ पे प्लस 2 था ना, इधर आके माइनस हुआ, तो d की वैल्यू 1, d की वैल्यू निकाल ली। अब हमें e की वैल्यू चाहिए, तो e की वैल्यू के लिए हम ये x के कोएफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स थोड़ी हैं। तो चलिए हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं। a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस साइड पे कांस्टेंट टर्म 1 है ना, तो हमारे पास क्या आया, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a की जगह पे हमने पुट किया 1, c जो है उसकी जगह पुट किया हमने 0 और e की जगह e1 की जगह 1, तो e की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 0, e की वैल्यू भी मिल गई आपको। तो क्योंकि हमने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली, अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखें यह आपके पास जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन ही आएगी। a की जगह पे a जो है इसकी जगह पे आपने लिखना है 1, डिनोमिनेटर में x प्लस 1, ठीक हो गया। b की जगह लिखेंगे आप 0 इंटू x प्लस 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, d की जगह लिखेंगे 1 इंटू x, e की जगह 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फर्दर आपके पास बनेगी, ये वाली टर्म हो गई 0, आपके पास ये वाली टर्म आएगी और यहाँ पे x के नीचे ये वाली वैल्यू, तो फर्दर आपके पास आया 1 ओवर x प्लस 1 प्लस न्यूमिनेटर में x और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस है इस फ्रैक्शन की। इसको जब आप सम अप करोगे ना तो आपके पास यही वाली फ्रैक्शन आएगी। जी तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2, बाकी के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होंगे। अब हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको लेके सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में उसने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको जब आप देखेंगे इसका मेथड आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, ये जो x की पावर 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर देखें डिग्री 5, नीचे देखें तो 4, यानी कि फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है। तो पहले आपने इसको कंपोजिट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसमें किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, x की पावर 5 है, ठीक है, इसका स्क्वायर पहले आप खोलें तो ये बना x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हमने फार्मूले की हेल्प से खोल लिया। तो ये बना x की पावर 5 और डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है, नीचे वाली को बाहर, और दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पे x की पावर 5 अंदर और बटे के बाहर आएगा x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें x की पावर 4 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 5 आ गया, माइनस किया दोनों, इसको भी बल्कि सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x स्क्वायर को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2x क्यूब, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ठीक हो गया। अब ये प्लस हो गया माइनस, प्लस हो गया माइनस, प्लस माइनस ये कट गए और ये आ गया माइनस 2x क्यूब माइनस x। अब इसकी डिग्री चेक करें तो इससे कम है, क्योंकि तो इट्स मीन के हमने डिवीजन यहाँ पे करनी है। जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर जो है उससे कम आए तो वहां पे आपने डिवीजन छोड़ देनी है। अब आप फार्मूला यूज करेंगे क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स मीन रिमाइंडर, क्यू ऑफ एक्स मीन कोशेंट और डी ऑफ एक्स मीन डिवाइजर। तो इसको जब आपने यूज किया तो ये वैल्यू आपके पास, ये जो फ्रैक्शन है ना ये बनेगी, कोशेंट है आपके पास x प्लस जो रिमाइंडर है वो है माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स, माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास यानी डिवाइजर ये है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन आता है, ठीक है, तो आप ना भी कॉमन ले तो भी चलेगा, ठीक है, अगर ले लेते हैं कॉमन तो भी हो जाएगा, दोनों तरह से सॉल्व हो सकते हैं। तो हम जो माइनस है ना उसको ले लेते हैं साथ, ठीक है। अब यानी ये वाला जो पार्ट है इसको आपने लेट करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस लेट करनी है। तो हम लेट करते हैं माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्योंकि इससे बनी थी तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि फैक्टर की फॉर्म में हो ना डिनोमिनेटर तो तभी आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हो। अब इसको लेट करना है तो ये इस क्योंकि आपके पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके ऊपर आप लिखोगे ax प्लस b और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। रिपीटेड है तो फिर लिखें cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2, और चले 1 ही कह लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम से, ठीक है, डिनोमिनेटर के। तो मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे इधर आएगा माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कटेगा ना, एक बाकी बच जाएगा, और यहाँ से सारे कट जाएगा, यहाँ पे आ गया cx प्लस d। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकें। ax को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ax क्यूब, ax को 1 से मल्टीप्लाई किया ax, b को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो bx स्क्वायर, और bx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो bx प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने ax क्यूब लिखा, उसके बाद लिखा bx स्क्वायर, उसके बाद x वाली वैल्यूज, ठीक हो गया। सारी x वाली वैल्यूज से हमने कोएफिशिएंट लिए कॉमन, तो सॉरी x कॉमन लिया, कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिखा, और d जो है
ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म थी, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, बल्कि हमने मिस्टेक की, बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे आता था बी, और यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ ए प्लस सी आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा b प्लस डी। कॉन्स्टेंट टर्म्स जो हैं ये हैं b प्लस डी। तो यहाँ पे -2x³ माइनस एक्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम x³ के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो a इज इक्वल टू -2, ठीक हो गया, ये बन गई a की वैल्यू x³ के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने से। अब x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे b और यहाँ पे कोई नहीं, तो b इज इक्वल टू 0, यानी हमने x² जो है उसका कोएफिशिएंट कंपेयर किया। अब x का कोएफिशिएंट a प्लस सी इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे a की जगह आपने पुट किया -2, ये -1, c इज इक्वल टू -1 प्लस 2 1, c की वैल्यू आ गई 1। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने कांस्टेंट टर्म्स जो हैं उनको कंपेयर करना है। तो b प्लस डी, इधर कांस्टेंट टर्म कोई नहीं, तो इट्स मीन b प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स b की जगह आपने पुट किया 0 प्लस d, तो d की वैल्यू भी आ गई 0। तो इस तरह से हमने a b c और d चारों जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यू निकाल ली। अब हमने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो जब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, जी तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को पुट किया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आया -2x³ माइनस x ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह पे हम पुट कर देंगे -2, ठीक है, x और b की जगह पे क्योंकि 0 है तो उसको लिखें आप या ना लिखें, डिनोमिनेटर में आ गया x² प्लस 1, प्लस का साइन लगाया, c की जगह पे आपने लिखना है 1 इंटू x आ जाएगा, ठीक है, और d की जगह 0 है उसको हम नहीं लिखते, डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये अभी हमारे पास आंसर नहीं है क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन गिवन थी ना, लेकिन हमने तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई हैं। ये फ्रैक्शन क्योंकि हमारे पास इस फ्रैक्शन के इक्वल है, इस इक्वेशन के इक्वल है, इक्वेशन नंबर ए जो है ना, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हमारे पास इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस आए। तो अब हमने क्या लिखना है, नाउ पुटिंग वैल्यूज इन ए, ठीक हो गया, नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए। जी तो स्टूडेंट्स इसमें इक्वेशन इसमें ए वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 5 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले क्या है हमारे पास x और आगे ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसकी, क्योंकि हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शंस बनी है तो इन दोनों को यहाँ पे लिख देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हम लगा देते हैं -2x और डिनोमिनेटर में x² प्लस 1, प्लस का साइन x ओवर डिनोमिनेटर में आएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनली पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो बन गई, ठीक है, इस फ्रैक्शन की जो उसने दी हुई थी। जी तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हो तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो किस तरह से बनाते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी कहीं से समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।